तो एज ए यूथ हम लोगों का जो विजन है अभी आने वाले समय के अंदर बैंक के अंदर, और जो तकलीफ हम लोगों ने देखी है कि यूथ वोट बैंक में नहीं है या यूथ के शेयर होल्डर्स नहीं हैं, जिसकी कई तकलीफें हमें होती है। मैंने पिछले मंथ से भी कहा था कि एज ए यूथ मुझे कितनी तकलीफ हो रही है लोगों से कांटेक्ट करने में, क्योंकि आज जब मैं मिलने जाता हूँ करने जाता हूँ तो कई घरों पे 30-30 साल का डिफरेंस है, और जब मैं मेरे उम्र के या मेरे से छोटी उम्र के लोगों से वोट की बात करने जाता हूँ या शेयर होल्डर्स करने जाता हूँ तो बहुत कम लोग मिलते हैं। तो हमारा ये फाउंडर पैनल में विज़न ही यही रहेगा हमारा। जैसे ही हमारा फाउंडर पैनल आ रहा है, आने के बाद हमारा विज़न ही यही रहेगा कि 18+ के अपने समाज के सभी युवाओं को शेयर होल्डर बनाएंगे, और हमारी जो माइनॉरिटी में आ चुकी है अभी शेयर होल्डिंग, उसको प्योरली मेजॉरिटी में लेके जाएंगे, ताकि आने वाले टाइम पे ये जो माहौल देखने को मिल रहा है हमें, वो देखने को ना मिले और हर कोई को मौका मिले मंच पे आके। आज हम बैठे हैं, कल आने वाला युवा यहाँ बैठ के उसका पूरा उपयोग लेगा और फ़ायदा देगा और समाज को अच्छा काम करके दिखाएगा। प्लस महेश बैंक के अंदर हम युवाओं को अच्छे से अच्छा रोजगार देने का प्रयास करेंगे। जो अपने समाज के लोग हैं जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, समाज के अंदर डेवलपमेंट मिलना चाहिए, ये हम लोगों का विजन है एज ए यूथ। पर कुछ दिनों से जो हम कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, थोड़ी दिल की तकलीफ है, दिल की बात बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन एक अच्छे मुद्दे पर अच्छी बात पे लड़े तो ठीक है, क्योंकि मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमेशा मतभेद पे करो, आप मत की लड़ाई करो, विचारों की लड़ाई चलती रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपस में पक्ष और विपक्ष होता है तभी नए विचार निकल के आते हैं, वरना एक तरफ से पक्ष चलेगा तो कभी भी कोई नया विचार नहीं आएगा। तो हमेशा ऑपोजिशन, मैं भी मानता हूँ कि ऑपोजिशन होना चाहिए, पर ऑपोजिशन की एक सीमा भी होनी चाहिए। हम पिछले 15 दिनों से देख रहे हैं निजी हमले जिस तरह से हो रहे हैं, निजी हमले जिस तरह से हो रहे हैं, उन्होंने सीमा पार कर दी है। आज मेरे साथ हुआ, 2 दिन 3 दिन पहले किसी और के साथ हुआ, 4 दिन पहले कैलाश जी के साथ हुआ। मतलब जब उन्हें पता चल गया कि वो लोग हार की नौबत पे आ चुके हैं, उनको पता है वो हार रहे हैं, वो हमें तोड़ने की कोशिश के लिए निजी हमले कर रहे हैं, मतलब एक सीमा नहीं है। मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है कि हमारे बच्चों को तक मैसेज किया जाता है कि ऐसे हैं या ऐसे हैं बोल के। हर एक की निजी ज़िंदगी में ऊंच नीच देखी जाती है भाई, हर एक की निजी ज़िंदगी में कुछ प्लस है कुछ माइनस है। हम बैंक के मुद्दे पे लड़ाई करने आए हैं, हम बैंक के मुद्दे की बात करेंगे। आज हम उन पर जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने ये गलत किया वो गलत किया, उनका जवाब नहीं देकर वो हमारी निजी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में ये दिख के आएगा कि कोई भी युवा आने वाले समय पे मंच पे ठहरने से डरेगा, क्योंकि उनको डर लगेगा कि अगर हम मंच पे जाएंगे तो हमारी निजी ज़िंदगी के राज बाहर खोले जाएंगे, जो सही है या गलत है किसी को पता नहीं है, पर सोशल मीडिया में आप पागलों की तरह फैला दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंटल बहुत है, समझने वाले कम है इस चीज़ को दुनिया के अंदर। तो रिक्वेस्ट है, एक बार आपको ये मौका देना होगा फाउंडर पैनल को, समाज में एक मैसेज देना है अपने को कि भाई नए लोग भी आ सकते हैं, नए लोग भी बैंक चलाएंगे, और हर 5 साल के बाद हर लोग यहाँ पे नया युवा दिखेगा आपको। जो आज पीछे खड़े हैं, कई युवा यहाँ मेरे साइड में भी खड़े हैं, आज इनकी भी इच्छा है कि हम बैंक में आए, समाज में आए, समाज के कई कार्यों में हम आगे बढ़ के आए। पर रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तरह के निजी हमलों से उनका एक बार बहिष्कार करें, जोर से बहिष्कार करें। मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग जोर से ताली बजा के उस बहिष्कार करें, आवाज़ उठाए कि ये बिल्कुल गलत है, गलत है और गलत है, 100% गलत है। मैं चाहूँगा सब लोग एक बार जोर से बोले ये बिल्कुल गलत है, ऐसे निजी हमले नहीं होने चाहिए किसी की ज़िंदगी पर। बहुत तकलीफ होती है इन चीज़ों को, उनके परिवार में माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। आज कैलाश जी को लेके भी आपने देखा था, वहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर कर दिया था। मुझे नहीं चाहिए था, मुझे सब बोलना नहीं चाहिए था, पर मैं मजबूर हो गया आज बोलने के लिए। उनके चेयरमैन प्रत्याशी ने व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर कर दिया और थोड़ी देर बाद में डिलीट कर दिया और बोल दिया कि अरे भाई गलती से मेरा फ़ोन हैक हो गया था, इस कारण से वो मैसेज मेरा कैलाश जी को लेके चले गया। मतलब आप वो वीडियो देखेंगे तो मुझे शर्म आती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता उस चीज़ के बारे में। आप 15 मिनट में आपका फ़ोन हैक होता है और 15 मिनट में आपका फ़ोन वापस ठीक हो जाता है, आप उसी फ़ोन से वापस सॉरी का मैसेज भी मतलब वो हैक हो गया बोल के मैसेज डालते हैं, पर ये मैसेज नहीं डालते कि भाई ये गलत है, सॉरी है। वैसा वीडियो भी नहीं बनना चाहिए था, वो मैसेज नहीं था, खाली ये मैसेज था कि भाई मेरा फ़ोन हैक हो गया। शर्म आनी चाहिए सर हमको कि अपन किस पद पे बैठे हैं और किस आदमी के लिए हमने कैसा वीडियो डाला है। बहुत बहुत घिन होती है ऐसे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखा था, 2 दिन पहले मंच पे ठहर के कोई कह रहे थे कि कैलाश नारायण जी ने अपना नाम बदल दिया वोट लाने के लिए। आपको लगता है उस आदमी को जो 25 साल से मंच पे आज महेश बैंक इलेक्शन के लिए लड़ रहा है, उसको नाम बदलने की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको लग रहा है उसको नाम बदलने की जरूरत पड़ेगी? अरे जिसके चेहरे पे सिर्फ कैलाश जी देखते हैं कि हजारों लाखों वोट ऐसे आ जाएंगे, वो कहते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह मंच पे ठहर के बोलने को कि अपने परिवार का नाम खराब किया उसने।
बिल्कुल गलत है सर। मुझे मैं नहीं चाहता था कि मंच पे ठहर के ये सब बातें करूं आज, पर बहुत तकलीफ हुई है मुझे आज भी और पैसों 3 दिन बाद में भी, पहले भी जब देखा था 3 दिन पहले भी, कि वो इतने अच्छे सज्जन आदमी के मुंह से ऐसी बात निकलना कि कैलाश नारायण जी ने अपने पूर्वजों का नाम खराब किया और नाम बदल दिया। मैं आरओ ऑफिस में वहीं खड़ा था। आज कलेक्टर पहले महेश बैंक में जाते थे फॉर्म भरने को, महेश बैंक में होते थे इलेक्शंस, वहाँ फॉर्म लिया जाता था। ये पहली बार है कि कलेक्टर ऑफिस में हमको फॉर्म भरना पड़ रहा है। तो कलेक्टर ऑफिस के अंदर आधार कार्ड भी सबमिट करना पड़ता है, आपके शेयर होल्डर की नाम भी होती है। तो आधार कार्ड के नाम, जब मैडम ने 2-2 फॉर्म भरवाए थे, हम कैलाश जी ने 2 फॉर्म दिए क्योंकि उनके आधार कार्ड में नाम एक था और शेयर होल्डिंग का था। मुरली जी ने तो 3-3 फॉर्म भरे थे। प्रोफेशनल होने के नाते उनका 3-3 फॉर्म भरा गया और उनमें से एक रिजेक्ट होता है और आप अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं। समझ नहीं आता, एक आप अपने आप को प्रोफेशनल कहते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों पे इतने इल्जाम लगाते हैं। तब आरओ मैडम के पास फॉर्म भी आ गया। जब विड्रॉल का टाइम आया तो कैलाश जी मेरे से पहले वहाँ पहुँच गए थे कि भाई मेरा नाम, मुझे कैलाश नारायण जी के नाम से ही लड़ना है, मैं भांगड़िया कैलाश नारायण नाम हटाना चाह रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ। उस वक्त वहाँ पे ऑपोजिशन वाले भी वहीं खड़े थे। जिस तरह से मंच पे जो झूठ बोला गया था ना परसों, कहो कि जो ऑपोजिशन वाले वहाँ खड़े थे मेरे सामने मंच पे आके बोल दे कि वो बात गलत है। जब भांगड़िया जी वहाँ गए थे कि नहीं साहब मुझे मेरे कैलाश नारायण जी के नाम से लड़ना है, तो आरओ मैडम ने कहा था कि नहीं सर, वो आप कलेक्टर मैडम डिसाइड करेंगी, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, हम विड्रॉ नहीं करेंगे। आधार के हिसाब से जो भी होगा, जो सही होगा हम वो करेंगे। ना हमारी तरफ से कोई गया था, ना कुछ रिक्वेस्ट था। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ भाई, ऐसे छोटी बातों को ध्यान मत दो और इस बार एक बार फाउंडर पैनल को आप मौका दो और जिताओ। जिस बदनामी के साथ कैलाश जी को उन्होंने किया है उसका जवाब आप वोट में दे के ही आपको बताना होगा। मैं नाराज हूँ या कुछ भी हूँ, मतलब मैंने जो बोला है मैंने दिल की बात कही है। बड़ी तकलीफ होती है युवाओं को, क्योंकि कई युवाओं से लगता है ना, अरे भाई हम तो नहीं आएंगे, ऐसे चिल्लर होती है, राजनीति गंदी है। राजनीति कभी गंदी नहीं होती, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो उस तरह होता है। आपके नेता कैसे होते हैं उस पर होता है। तो राजनीति हम घर में भी करते हैं, राजनीति परिवार में भी होती है, राजनीति बिजनेस में भी होती है। राजनीति अच्छी होती है, उसको सिर्फ कुछ लोग जो मंच पर चढ़ के कुछ भी बोल देते हैं, जैसा आपने देखा था, वो राजनीति गंदी होती है। तो रिक्वेस्ट है, ये बार 14 के 14 वोट फाउंडर पैनल को दीजिए। कोई दोस्ती, कोई साड़ू, कोई साला, कोई बहनाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार, क्योंकि अंदर किसी को पता नहीं है कि सिगरेट में आपने किसको बटन दबाया है। क्योंकि काम तभी होगा जब मेजॉरिटी में आएंगे हम, काम तभी होगा जब हम मेजॉरिटी में आएंगे। तो रिक्वेस्ट है एक बार, एक मौका हम सब फाउंडर पैनल वालों को दीजिए। आपको 100% 5 साल में हम बदलाव दिखा के लाएंगे इस चीज़ के लिए। धन्यवाद। अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगूंगा, पर दिल की तकलीफ थी तो मैंने बताना जरूरी समझा, इसलिए मैंने बताया आज।